Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of February 2023. 26 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। रिक्वेस्ट आपसे केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों, आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है करंट अकाउंट का। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज करेक्ट आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, इट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सवाल था। करंट अकाउंट का पार्ट क्या क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ट्रेड इन गुड्स होता है, ट्रेड इन सर्विसेज होता है, ट्रांसफ़र सच एज फॉरेन एड्स एंड रेमिटेंसेज, ये सब करंट अकाउंट का हिस्सा है। लेकिन जो एफडीआई या इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है दैट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो फॉरेन, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये सारे आपके कहाँ के हैं, कैपिटल अकाउंट के हिस्सा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें इसके अलावा जो बोरोइंग बैंकिंग वाला पार्ट है वो भी आपका कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एशियाटिक लॉयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द स्टेटस ऑफ एशियाटिक लॉयन इन IUCN लिस्ट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 ओनली। एशियाटिक लॉयन जो नेचुरली लिखा है, नेचुरली, यस इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया, नेचुरली ओनली इन इंडिया। बाकी ट्रेड के बाद और इधर उधर कहीं जाने के बाद कहीं और चलेगा, ट्रेड तो नहीं होता खैर, लेकिन इधर उधर कहीं जाने का कोई बात नहीं है। तो सेकंड स्टेटस जो है, सेकंड क्वेश्चन है स्टेटस ऑफ एशियाटिक लॉयन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये गलत स्टेटमेंट है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं वो, तो इट इज़ नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आंसर इज 1 ओनली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा सवाल है ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू रिवोक द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कह रहा है टू स्टे अ लॉ the ordinance must be approved by parliament within 6 weeks of its reassembly। तीसरा कह रहा है an ordinance can be re-promulgated only once, है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, देखो, क्योंकि कितनी बार भी आप ऑर्डिनेंस को रीप्रमलगेट कर सकते हो। तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। तो ये तो 3 सवाल थे आज के। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। तो पहली न्यूज़ है वो है एक मेडिसिनल प्लांट के रिगार्डिंग जिसको बोलते हैं बोरथेकेरा। तो बोरथेकेरा इज़ अ मेडिसिनल प्लांट इन द असमीज लैंग्वेज and it is traditionally forbidden for raw consumption, has been found to protect from heart diseases। तो इसको ट्रेडिशनली रोका गया था for raw consumption and it has been found that it protects the heart diseases, it protects the body from heart diseases। बोरथेकेरा गार्सिनिया पेडुनकुलेटा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, गार्सिनिया पेडुनकुलेटा, एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज बोरथेकेरा इन असमीज। इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री रिलेटेड टू मोर फेमिलियर पर्पल मैंगोस्टीन। ये याद रखेगा कि ये एवरग्रीन ट्री है एंड इट इज़ असमीज बोरथेकेरा। The tree is endemic to southeastern regions of Asia, Myanmar, northeastern part of India यहाँ पे। and sun dried slices जो होती हैं बोरथेकेरा की, they are used for culinary and medicinal purposes and are known to have therapeutic properties like anti-inflammatory, anthelmintic, antibacterial, antifungal, anti-diabetic, hypolipidemic, और बहुत सारे functions इसके हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हैं, है ना। और अभी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने देखा कि इसके अंदर हार्ट डिसीज़ को क्योर करने की भी जो मतलब पावर है। तो दिस इज़ बोरथेकेरा फॉर यू। सेकंड न्यूज़ जो है वो है रिगार्डिंग डिस्कवरी ऑफ लिथियम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सबको पता है कि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम की डिस्कवरी हुई थी। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये तो याद रखना ही रखना। अब लिथियम की डिस्कवरी से ऑब्वियसली बात है, लिथियम आयन जो बैटरीज बनती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ये हम पूरा इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया, तो उसमें हमारी डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म करने में मदद करेगा। लिथियम डिस्कवरी जो जम्मू कश्मीर में हुई है तो वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है पोटेंशियल डिपॉजिट ऑफ 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, सलल हैमाना एरिया जो है जम्मू कश्मीर का, रियासी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर ये डिस्कवरी हुई है। दिस साइट इज़ एन इन्फर्ड सोर्स ऑफ द मेटल एंड इट इज़ एट द प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन स्टेज एंड द सेकेंड, मतलब बहुत ज़्यादा अभी 2 स्टेप और बचे हुए हैं, उसके बाद ये पूरा फाइनली पता चलेगा।
दिस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए लेकिन बहुत बड़ी डिस्कवरी मान सकते हैं आप लोग। अब ऑथर ने कहा है कि देखो रियास यहाँ पे बहुत सारे रिस्क्स हैं अगर हम लिथियम की माइनिंग करते हैं तो। लिथियम की माइनिंग जो होती है इतनी आसान नहीं होती है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन्वॉल्व, वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। एंड लिथियम माइनिंग चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया में होती है तो वहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर शॉर्टेज, कंटामिनेशन, एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सब बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि लिथियम माइनिंग से एसोसिएटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके यहाँ लिथियम माइनिंग होगी तो ये सारे इश्यूज आपके यहाँ भी एसोसिएटेड होंगे। एंड इसके अलावा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग जो है 1/4 ऑफ अर्थ नोन लिथियम डिपॉजिट जो है दैट वुड बी ओनली दैट वुड बी इकोनॉमिकल टू माइन। अदरवाइज अगर आप उससे ज़्यादा अगर आप माइन करने लगते हो तो फिर वो अनइकोनॉमिकल होने लगता है। तो दीज आर द फैक्ट्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ और आगे देखते हैं क्या न्यूज़ आइटम्स है जो हम डिस्कस करेंगे। तो संडे का दिन है, वैसे तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती लेकिन जो आती हैं वो बहुत दमदार आती हैं तो वो हम नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग मेकिंग वेव्स इन द ट्राइबल लैंड्स ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग जो है वो ट्राइबल लैंड्स ऑफ उड़ीसा में होना शुरू हो गई है और एक ट्राइब है जिसका नाम है चुकटिया भुंजिया ट्राइब। चुकटिया भुंजिया ट्राइब इज़ वन ऑफ द PVTGs ऑफ उड़ीसा। PVTG मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, आप सब जानते हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो ट्राइबल ग्रुप्स में भी मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब कहना चाहिए बैकवर्ड बोल सकते हैं आप लोग, तो वो हैं PVTGs जिनको सबसे अधिक वल्नरेबल हैं। दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है वो 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइब्स और PVTGs उन्होंने किया और उस समय उन्होंने 52 ग्रुप्स को डिक्लेयर किया था। इसके बाद 1993 में उन्होंने 23 और ग्रुप्स को ऐड किया तो टोटल 75 PVTGs हो गए थे आउट ऑफ द 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो लगभग 75 PVTGs हैं जो कि 17 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी में बटे हुए हैं। 17 स्टेट्स एंड 1 UT में बटे हुए हैं एंड ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर PVTG डिक्लेरेशन। कुछ क्राइटेरिया है PVTG के लिए। पहला है प्री एग्रीकल्चरल लेवल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लो लेवल ऑफ लिटरेसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, डिक्लाइनिंग या स्टैगनेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए एंड इसके अकॉर्डिंग 75 PVTGs हैं। मैं उड़ीसा की आपको PVTG बता देता हूँ क्योंकि उड़ीसा की चुकटिया भुंजिया लिखी हुई थी। देखो बुरहौर हो गई, बोंडो हो गई, दिदाई हो गई, डोंगरिया खोंड, जुआंग, खारियाज, कुटिया खोंड, लांजिया, सौरस, लोढ़ाज, मनकिड़ियाज, पौड़ी भुयांस, सूरा एंड चुकटिया भुंजिया। तो दीज आर द PVTGs फ्रॉम उड़ीसा एंड यहाँ पे अब स्ट्रॉबेरी फार्मिंग जो है वो की जा रही है चुकटिया भुंजिया के द्वारा। तो काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं साइंटिस्ट हरि बालाकृष्णन विंस 2023 मार्कोनी प्राइज। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं हरि बालाकृष्णन जी, उनको दिया गया है 2023 का मार्कोनी प्राइज। याद रखिएगा 2023 मार्कोनी प्राइज हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हरि बालाकृष्णन जी एंड डॉक्टर बालाकृष्णन इज अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मार्कोनी प्राइज जो है टॉप ऑनर है फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये याद रखिएगा मार्कोनी प्राइज जो होता है ये कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए टॉप प्राइज होता है। दिस इज अ टॉप प्राइज फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो ये आप याद रखिएगा। एंड ये बेसिकली दिया कौन जाता है, कौन देता है इसको? US बेस्ड एक मार्कोनी फाउंडेशन है एंड इट इज़ गिवन टू दोज हु हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीजिंग डिजिटल इंक्लूसिविटी थ्रू एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जिन्होंने डिजिटल इंक्लूसिविटी को बढ़ाया है बाय एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ दिख नहीं रही है। आर न्यूट्रिनोज देयर ओन एंटी पार्टिकल, सब कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ मिलती है, न्यूट्रिनोज और दूसरा मिलता है एंटी पार्टिकल। तो न्यूट्रिनो जो है एक फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल है एंड एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो जो है इट कैन बी स्टडीड व्हेन सोलर रेडिएशन हिट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल न्यूट्रिनोज ज़्यादातर उनसे एसोसिएटेड रहते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ये यूबिक्विटस है, सेकंड मोस्ट यूबिक्विटस ये पार्टिकल्स होते हैं। दे आर द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स इन द कॉस्मोस, कहा जाता है। दे आर द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स इन द कॉस्मोस एंड दे आर यूबिक्विटस, मतलब हर जगह ही लगभग पाए जाते हैं। दे हैव इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स
है ना, दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट इंटरैक्ट विद अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर, दे डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज, उनके पास कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज तो होता नहीं है, इसलिए इंटरैक्ट नहीं कर पाते, एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एलिमेंट्री फिजिक्स एंड ऑल। इसके अलावा दे आर प्रोड्यूस्ड इन हाई एनर्जी प्रोसेसेस, जैसे कि स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, इन सब में न्यूट्रिनोज का जो है फॉर्मेशन होता है, एंड बेसिकली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल एक्सेलरेटर्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एज वेल। अर्थ में अगर इनकी फॉर्मेशन देखी जाए तो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इनका फॉर्मेशन होता है, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन हाई एनर्जी प्रोसेसेस सच एज विद इन द स्टार्स इन सुपरनोवा, एंड मैंने आपको बता दिया ये चीज़। न्यूट्रिनोज हैव बीन मोस्टली लिमिटेड टू आउटर स्पेस सो फार, एंड ऑब्जर्विंग न्यूट्रिनोज फॉर फार, ये तो ठीक है। न्यूट्रिनोज की जो स्पीड है दैट इज़ नियर लाइट के स्पीड पे वो जो ट्रेवल करते हैं, दे पार्टिकल्स कैन ट्रेवल एट दैट। कुछ लोग कहते हैं इससे ज़्यादा भी हो सकती है लाइट से, लेकिन अभी तक उसका कुछ वो नहीं है। सेकेंड जो था वो था एंटी पार्टिकल। क्या होता है? एंटी पार्टिकल इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग द सेम मास एज वन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ऑर्डिनरी मैटर बट अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट। याद रखिएगा, एंटी पार्टिकल वो होता है जिसका जो मास होता है वो तो सेम पार्टिकल जैसा होता है, लेकिन उसका जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है, एंड अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जैसे कि पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो जो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे ई पॉजिटिव भी है, पॉजिट्रॉन होता है, दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है ना, तो ये एंटी पार्टिकल होता है आपका पॉजिट्रॉन। किसका पार्टिकल? एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब एक और होता है जैसे स्पिनिंग एंटी न्यूट्रॉन, जैसे कि लाइक द ऑर्डिनरी न्यूट्रॉन हैज़ द नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ 0 बट इट्स मैग्नेटिक पोलैरिटी इज अपोजिट। तो स्पिनिंग एंटी न्यूट्रॉन जो होता है, एंटी न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है तो चार्ज वाली बात तो वहाँ नहीं आती, वो 0 होता है, लेकिन जो उसकी पोलैरिटी होती है मैग्नेटिक वो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आ जाएगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ये आपको पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स का कंसेप्ट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला है हु विल बेनिफिट फ्रॉम द यूपीआई पे नाउ लिंक। तो इसमें तो ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इंडिया का जो यूपीआई है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, और सिंगापुर में एक पे नाउ है। सिंगापुर में क्या था? पे नाउ। उन दोनों ने क्या किया है? दे हैव नाउ कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर द रियल टाइम पेमेंट लिंकेजेस। उन दोनों ने एक दूसरे को रियल टाइम पेमेंट लिंक के लिए कवर कर दिया है। दिस प्लान वाज अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर जो है, MAS जो है, उसने इसको साइन कर दिया फॉर फैसिलिटेटिंग इंस्टेंट लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र। इंस्टेंट लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र, एंड ये क्रॉस बॉर्डर इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगा, है ना। QR कोड्स और स्कैन्स कार्ड्स के मतलब इसके साथ भी पेमेंट की जा सकती है। एंड दिस इनिशिएटिव अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स पुश टुवर्ड UPI बेस्ड पेमेंट इकोसिस्टम। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट, UPI आपको पता ना किसने बनाया था? NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। विल द सियाटल मूव शील्ड अगेंस्ट कास्ट बायस। यहाँ पे भी एक फैक्ट ही है इंपॉर्टेंट, आपको बता दूँ। सियाटल सिटी काउंसिल जो है USA में, इट हैज़ बिकेम द फर्स्ट US सिटी टू बैन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन करने वाली पहली US सिटी बन चुकी है सियाटल, ठीक है ना। तो सियाटल सिटी काउंसिल ने ये लॉ पास किया है, तो आप याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके बाद कहाँ और होगा नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया रैंक्स 42 अमंग्स 55 ऑन इंटरनेशनल IP इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक 42 रही आउट ऑफ 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज ऑन इंटरनेशनल IP इंडेक्स रिलीज्ड बाय US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो याद रखिए, एक तो IP इंडेक्स निकालता कौन है? ये निकालता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडिया की रैंक कौन सी रही? 42 रही आउट ऑफ 55 कंट्रीज, ठीक है ना। और ये आपको याद रखना, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो टॉप न्यूज़ है वो है येलन फॉर फ्रेंड शोरिंग विद ट्रेडिंग पार्टनर इन इंडिया। अब यहाँ पे फ्रेंड शोरिंग बहुत अच्छा टर्म है। US की जो ये जेनेट एलन है, उन्होंने ये टर्म यूज़ किया, फ्रेंड शोरिंग। व्हाट इज़ फ्रेंड शोरिंग? लेट मी टेल यू। इसी को रीशोरिंग या ऑन शोरिंग या नियर शोरिंग भी कहा जाता है। अब ये प्रैक्टिस है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ रीलोकेटिंग सप्लाई चेन्स टू कंट्रीज वेयर द रिस्क ऑफ डिसरप्शन फ्रॉम पॉलिटिकल केओस इज लो। मतलब आप अपने यहाँ की सप्लाई चेन्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उन कंट्रीज में शिफ्ट कर दो जहाँ पे रिस्क ऑफ डिसरप्शन फ्रॉम पॉलिटिकल केओस इज लो, जहाँ पे पॉलिटिकल केओस से रिस्क जो है वो कम रहता हो।
डिसरप्शन का। फ्रेंड शोरिंग को एलाई शोरिंग भी कहा जाता है। इट इज़ द एक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग फ्रॉम कंट्रीज विद शेयर्ड वैल्यूज। ऐसी कंट्रीज जो हमारे साथ वैल्यू शेयर करते हो, उनके साथ जब हम मैन्युफैक्चर या सोर्स करते हैं रिसोर्सेज को, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग या एलाई शोरिंग। ठीक है ना, उसको याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।